P and Q collide on the inclined plane after 4 seconds. Find out speed of projection of P. P और Q दोनों यहाँ पर कोलाइड करते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, तो आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P बतानी है कितनी होगी। ठीक है ना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P बतानी है आपको कितनी होगी। तो देखो कोलाइड खुद कह रहा है बेटा करते हैं, तो आप जैसे अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो किसी टाइम टी पर फॉर क्यू लिखो आप, फॉर क्यू अलोंग एक्स एक्सिस क्या इक्वेशन लिखोगे, किसी भी टाइम पर यहाँ पर जीरो मान लो, इस जगह जीरो मान लिया आपने ओरिजिन, तो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या लिखोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी। यू एक्स यानी क्यू को रिलीज कराया क्योंकि बोला है उसने, क्यू को जस्ट छोड़ दिया है और सिर्फ वो जी साइन 60 से नीचे उतर रहा है। तो टी टाइम में बेटा ये सब ध्यान से लिखिए, किसी को नहीं आ रहा है तो ये बताइए, आना चाहिए सब बच्चों को, ये नहीं आने वाली कोई बात नहीं है इसमें। जो ये नहीं सीख रहा है वो धोखा कर रहा है खुद के साथ भी, आगे जाके जरूर पछताना होता है वो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब याद आती है क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है ना, तो वो ना हो तो इसलिए अभी से थोड़ा सा सीरियस रहिए, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आगे की लाइफ फिर आसान हो जाती है, और अभी छोड़ देते हैं चीजों को ऐसे ही तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली होती है, अगले 2 साल आप सोच भी नहीं सकते इतनी दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो ना आए तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत अभी करनी पड़ेगी हमको। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, हाफ जी साइन 60 इंटू टी स्क्वायर आ गया आपका, ऐसे लिखेंगे आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप फॉर पी लिखिए ऐसे ही, फॉर पी अलोंग एक्स एक्सिस लिखिए, और आप मान लेते नहीं, आप तो नहीं मान रहे कि परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, तो कुछ यू एक्स बोलिए इसका, फिर आप बोलेंगे इस तरह से यू एक्स टी प्लस हाफ, या एक्स क्यू कह दूं, एक्स क्यू का टी टाइम पे कोऑर्डिनेट, टी का कह दिया मैंने कितना आएगा, हाफ जी साइन 60 इंटू टी स्क्वायर। अब कभी ना कभी ये मिल रहे हैं तो टी टाइम पर ये बराबर होना है इसका, तो इनको बराबर करने से आप बोल सकते हैं कि यू एक्स टी मस्ट बी जीरो, अगर अदरवाइज बराबर कैसे होंगे, क्योंकि ये तो सेम है दोनों का। अगर इसमें ये टर्म जिंदा बचा रहा तो ये बराबर ही नहीं हो पाएगा, और ये कह रहा है नहीं टकराते हैं टी टाइम पे, तो इसलिए आप गारंटी से बोल सकते हैं कि एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू क्या इंप्लाई कर रहे हैं, यू एक्स मस्ट बी जीरो। ठीक है ना, तो हेंस पार्टिकल पी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली या मस्ट बी प्रोजेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, यहां से मुझे पहली बार पता पड़ता है। हेंस particle P must be projected along y-axis or perpendicular to the incline। ठीक है ना, पार्टिकल P must be projected along the y-axis। ये आपको यहाँ से पता पड़ा है बेटा पहली बार मुझे कि अच्छा ये 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो अब सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे ऐसे फेंका है स्कोर, क्यू को रिलीज किया और 4 सेकंड बाद वापस ही आ जाता है, तो अब कोई दिक्कत बचनी नहीं चाहिए आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल बताने, या आपको ये क्योंकि 60 डिग्री बता रखा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो निकालना है, जबकि आपने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है। तो कोई बुराई लग रही है कि आपको क्वेश्चन में बेटा किसी को भी थोड़ी भी कोई तकलीफ, पार्टिकल पी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस। तो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है इसने टाइम ऑफ फ्लाइट, 4 सेकंड दे रखा है। तो अब भी कुछ लिखने की जरूरत है, या आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2u अपॉन जी कॉस 60 इक्वल टू 4, बोल पाते हैं कि नहीं बोल पा रहे बताइए। पार्टिकल p की वेलोसिटी अगर u है, यू वाई कह दो, तो 2u अपॉन जी कॉस 60 इक्वल टू 4। बोलिए कितने लोग बोल पा रहे हैं, फटाफट हैंड रेस करिए जल्दी से, इनको ये बात समझ में आ गई। 2u अपॉन जी कॉस 60, और नहीं आई है तो फिर बात ही नहीं, फिर आप ए से बी तक इक्वेशन लगाइए, अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, अभी आप इस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो बिटवीन ए एंड बी आप इक्वेशन लगाइए, क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाएंगे। तो y2 माइनस y1 जीरो हो रहा है, और यू वाई कितना आएगा आपका, यू वाई को यू वाई रहने दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ इस डायरेक्शन में कितना होगा, जी कॉस 60 इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना होगा 2u अपॉन जी कॉस 60, वही तो मैंने बोला था। तो ये अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या आ जाएगी, जी कॉस 60, जी की वैल्यू 10 ही ले लीजिए, लिख देते हैं जी इक्वल्स टू 10 लेना है,
तो 2 × u y, ये 5 हो गया 4, u y कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा p को, तब वो p यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद 4 सेकेंड बाद कोलाइड कर सकता है। तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, थोड़ी समझदारी अगर दिखाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी बना देंगे एग्जाम में, क्योंकि एक्स अलग है वाई अलग है, इसको फील करने की कोशिश करें, कंपोनेंट्स करने होते हैं हमको। ठीक है, और बाकी आप एनएलएम पढ़ चुके हैं तो फोर्स वोर्स भी क्लियर है आपको। जब पार्टिकल हवा में है तो केवल mg फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो चल रहा है इस पर अलोंग द इंक्लाइन क्या लग रहा है, g sin 60 लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 60 बैलेंस हो जा रहे हैं, इधर इधर क्या लग रहा है, mg sin 60 लग रहा है। ठीक है ना, तो कोई यहाँ तक आप बताइए।